इस बार लोकसभा चुनावों में जीत हार को लेकर कोई ज्यादा बहस नहीं है। बाकी के हिस्से तो अपनी जगह हैं साहब, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सियासी समीकरण और भी अधिक साफ है। हालांकि छिंदवाड़ा और अब राजगढ़ लोकसभा सीट को लेकर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर हो चला है। छिंदवाड़ा नाथ का गढ़ है और अब तक बड़ी बड़ी सियासी लहरों के बावजूद इस सीट पर पंजा सलामत ही रहा। इस बार भाजपा का फुल फोकस इसी सीट पर तो है ताकि चुनावी परिणाम क्लीन स्वीप की दिशा में जा सकें। लेकिन छिंदवाड़ा सीट के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक हो चला है। वजह तो है, और वजह कांग्रेस के कद्दावर नेता और क्षेत्र में धाक रखने वाले दिग्विजय सिंह का चुनाव लड़ना। तो कांग्रेस के निर्णय के अनुसार पूरे 33 साल के बाद अपना गढ़ बचाने के लिए राजगढ़ सीट से भाजपा के वर्तमान सांसद रोडमल नागर के खिलाफ दिग्गी अब हुंकार भरेंगे। राजगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले एक दशक से भाजपा के रोडमल नागर का ही परचम जिंदाबाद रहा है। दिग्गी ने अपना इस सीट से पिछला चुनाव 1991 में लड़ा था। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस उम्मीदवारी के बाद काफी उत्साह है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पहचान राधोगढ़ के राजा व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1984 में पहली बार मैदान में उतरे थे। 1984 से लेकर 2014 के चुनावों तक अधिकांश समय यहां पर राधोगढ़ राज परिवार या उनके उतारे हुए प्रत्याशी का ही कब्जा रहा। 2 बार दिग्विजय सिंह खुद सांसद चुने गए तो 5 बार उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह। 2009 के चुनावों में राजा के खासम खास नारायण सिंह अमलावे लोकसभा चुनकर पहुंचे थे। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर दिग्विजय सिंह के ही छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को हराया था। 2014 से बदला माहौल। करीब 30 वर्ष तक इस सीट पर राजा के गढ़ के रूप में माना जाता रहा, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां किले द्वारा घोषित उम्मीदवारों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2014 के चुनावों में किले ने नारायण सिंह अमलावे को लगातार दूसरी बार मैदान में उतारा, तो भाजपा के रोडमल ने इस चुनाव में राजा के उम्मीदवार को 2,28,000 के एक बड़े अंतर से हरा दिया। उसके बाद 2019 में कांग्रेस ने मोना सुस्तानी पर भरोसा जताया, तो भाजपा ने फिर रोडमल नागर को ही मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में भाजपा और नागर दोनों ही ताकतवर होकर उभरे और किले की नींव पर गहरी चोट पड़ी, क्योंकि नागर ने किले के प्रत्याशी यानी कि मोना सुस्तानी को रिकॉर्ड 4,31,000 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दे मारी। इस बार 2024 के चुनाव में रोडमल नागर लगातार तीसरी बार मैदान में है। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन चुनावी परिणाम किस करवट बैठेंगे, फिलहाल कुछ भी कहना इन हालातों में जल्दबाजी ही होगा।